नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज इस लाइव शो में। मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज की तारीख 26 नवंबर हम सभी भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 1949 में हमारी संविधान सभा ने विधिवत रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। यह सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा है जो हमें एक राष्ट्र के रूप में बांधती है। हमारा संविधान केवल एक कानून की किताब नहीं है, यह वो मार्गदर्शक है जिस पर हमारा देश चलता है। इसकी शुरुआत ही एक शक्तिशाली संकल्प के साथ होता है, जैसे हम भारत के लोग। संविधान ने हमें 4 सबसे बड़े आदर्श दिए। पहला, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके बाद है हमारा जो है दूसरा, स्वतंत्रता, विचार का, अभिव्यक्ति का, विश्वास का और पूजा की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म को यहाँ मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मानते हुए आप पूजा पाठ जो भी आप उसको कर सकते हैं। ये हमारा जो संविधान है हमें ये अधिकार देता है। आप किसी भी धर्म को और किसी के धर्म में आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद समानता का अधिकार है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आप किसी भी समाज से हों, किसी भी जात धर्म से हों, सबको एक समान अधिकार है, जिसको हम समानता का अधिकार बोलते हैं। इसके बाद आपका जो है आता है बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना। यह सब हमें मिला हमारे संविधान निर्माता दूरदर्शिता के कारण, विशेष रूप से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। हम उन्हें और संविधान सभा के हर सदस्य को इस महान विरासत के लिए हमें इसको याद करना चाहिए। दोस्तों, संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, जैसे बोलने का अधिकार, जीवन का अधिकार जो हमारी ढाल है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें कुछ कर्तव्यों का भी पालन करना है। जैसे क्या हम देश के एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करते हैं? क्या हम राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं? क्या हम अपने पर्यावरण की रक्षा करते हैं? ये हमें अपने आप से खुद से सवाल करना होगा और इस चीज को अमल में लाना होगा। संविधान दिवस हमें इन अधिकारों का उपयोग करने और अपने कर्तव्यों को निभाने का संकल्प लेने की प्रेरणा भी देती है। तो आइए इस संविधान दिवस पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम अपने संविधान के निहित मूल्यों, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता को न सिर्फ माने बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारें। हम एक बेहतर, न्यायपूर्ण और एकजुट भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। यही हमारे संविधान की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही दोस्तों, जिस तरीके से संविधान निर्माता हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को एक समुदाय से जोड़ दिया गया कि वो दलित हैं और वो दलितों के लिए किए हैं केवल, तो मैं इस लाइव के द्वारा बताना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं किए। वो जो वर्ग था वो दबा कुचला वर्ग था, शोषित वर्ग था और
उनको समानता का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, कई अधिकार उनके जीवन का जो जीने का अधिकार होता है उन अधिकारों से उनको वंचित रखा गया था। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखे तो उनको उस समानता का अधिकार दिए हैं। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किसी एक जात धर्म के होते तो पूरा संविधान किसी एक जात के लिए बनता, लेकिन आप जब संविधान को देखेंगे तो उसमें साफ आप लिखे हैं कि वो सभी धर्मों के लिए है, सभी लोगों के लिए है और सभी के लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग के लिए दूसरा न्याय है, कानून है और किसी दूसरे वर्ग के लिए दूसरा कोई न्याय है। सबको एक ही न्याय, एक ही कानून और एक ही नियम को मानना है और उसी के तहत उनको न्याय मिल जाएगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सभी के लिए किए हैं। अगर हम उनको किसी एक वर्ग से जोड़ते हैं तो ये जो है ये हमारी मूर्खता होगी। हम उनको किसी एक में ना जोड़कर बल्कि वो सभी के लिए थे, हमें इस बात को समझना चाहिए। उन्होंने आरक्षण दिया। आरक्षण पर काफ़ी लोगों का विरोध है, काफ़ी लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन उनका आरक्षण देने का उद्देश्य ये था कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जिनको शिक्षा से वंचित किया गया, रोजगार से जो है नौकरियों में उनको वंचित किया गया, तो उन सभी को इसलिए उन्होंने आरक्षण दिया कि ये बराबर में आए और समानता आए, जिससे हमारे देश की विकसित हो और हमारे जो देश है वो आगे बढ़े। अगर हम सभी वर्ग को एक समानता अधिकार मिला तो इससे हमारा देश विकास किया और हम आगे बढ़े। तो बाबा साहब जो था उनका दूरदर्शिता था, वो चाहते थे हमारे देश, भारत देश जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, वो सोने की चिड़िया फिर कहलाए और वो बनी रहे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें अपने देश में एकता, समानता को स्थापित करना होगा, तभी जाकर ये सपने पूरे हो पाएंगे। आज भी देखा जाता है, काफ़ी न्यूज़पेपर, न्यूज़ या अन्य पत्रकार के माध्यम से पढ़ने को मिलता है कि आज भी कुछ वर्गों को जो कि चिन्हित करके उनको परेशान किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है। तो ये जो है समानता का अधिकार का हनन है या समानता अधिकार को ना मानना है, क्योंकि समानता अधिकार कहता है कि जितने भी हम लोग हैं सबके लिए एक समान है। आप किसी भी जात धर्म से हैं, सबके लिए एक समान और नियम है, सबके लिए समान कानून है, सबके लिए संविधान है। लेकिन आज भी यह चीजें समाज में देखने को मिलती हैं कि लोग जो है एक वर्ग को जो है चिन्हित करके उसको जो है उस पे जो है अत्याचार करते हैं। आज भी उनको उसी दृष्टि से देखते हैं, जो कि हमें इस दृष्टि को बदलना चाहिए और उनको अपने साथ करके, मान लीजिए कोई है जो क्लास 1 में कम पढ़ा तो उसको भी जो है सही एजुकेशन देके हम अगर अपने साथ लेके आते हैं तो चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, चाहे वो राजनीति का फील्ड हो या बिजनेस का फील्ड हो, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम जब सभी एक साथ मिलके उस चीज को करेंगे, लगेंगे, तो हमारा ही विकास नहीं होगा बल्कि हमारे भारत देश का भी विकास होगा। और भारत देश का विकास होने से हमारे देश का नाम सारी दुनिया में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी सोचें अभी भी कुंठित या पुरानी की तरह है कि नहीं ये इस वर्ग के हैं, ये बराबर में नहीं बैठ सकते हैं, ये कुर्सी में नहीं बैठ सकते हैं, ये पानी नहीं पी सकते हैं, जो है ये जो है ये हमारे सामने या हमारे बराबर में अभी बैठ नहीं सकते हैं, भले वो उच्च अधिकारी हों या उच्च पद पे हों, तब भी अभी भी लोगों की मानसिकता है। तो हमें इस मानसिकता को आज ही संविधान दिवस के दिन इसको खत्म करने की आवश्यकता है। हमें सब को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हम सबको एक मिलके और अपने देश के लिए, भारत देश के लिए एकजुट होके जो है मेहनत और लगन के साथ लगना होगा कि जिससे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाया जा सकेगा। तभी होगा जब हम समानता का जो अधिकार मिला हुआ है वो पूर्ण रूप से लागू होके और पूर्ण रूप से मानने लगेंगे लोग, तब जाके होगा कि हम सभी
जितने भी भारतवासी हैं हम सभी भारत के वासी हैं, ना कि किसी जात, धर्म या समुदाय को जोड़ा जाए, केवल इतना ही जोड़ा जाए हम सभी भारत के लोग हैं और हम सभी भारतीय हैं। और उसके लिए सच्चे मन से और सच्चे तन से अपने ये समर्पित करना चाहिए कि कहते हैं यह मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं धरती तेरे लिए कुछ और दूं। तो हो सकता है मेरी पॉइंट हो काफ़ी पुराना हो गया है पढ़े हुए मुझे, तो और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमें जात धर्म से ऊपर उठने की आवश्यकता है। अगर हम अपने देश के लिए आगे ले जाना चाहते हैं, अपने देश से हमें प्रेम है, वास्तविकता प्रेम है, तो हमें अब इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। जात धर्म नफरत ये सब चीज़ों से उठकर अपने देश के लिए, अपने संविधान के लिए हमें आगे आना होगा और अपने संविधान की भी रक्षा करनी होगी। ऐसा भी देखा गया है कि संविधान जो है कुछ लोगों के द्वारा कभी उसको जलाया तक भी जा चुका है, यानी कि उनको जो है संविधान से नफरत है। जिन लोगों ने संविधान को जलाया था उससे यह स्पष्ट होता है कि उनको संविधान से नफरत है, वो संविधान को नहीं मानते या नहीं मानना चाहते। जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है उसको वो मानने से इनकार करते हैं। ऐसा भी देखा गया, वो फ्रंट पे भी आके बोलते हैं, मंच से भी इस चीज को बोलते हैं, वो संविधान का विरोध भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी ऐसे समाज के जो उनको हम देशद्रोही भी कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो भी लोग अगर जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं वो देशद्रोही कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि देश का संविधान ही भारत का सबसे पहला जो है वो मानने के लिए है। बाकी चीजें फिर आप मानते रहिए, जिसको मानिए, जैसा मैं संविधान तो पूरा अधिकार आपको देता ही है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी मजहब को मानिए, किसी भी चीजों को आप जाइए आप गुणगान करिए, संविधान तो ये अधिकार देता ही है। तो जब संविधान हमें ये अधिकार दे रहा है तो फिर संविधान को जलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों संविधान को जलाया गया? क्यों संविधान को आज गालियां दी जा रही? क्यों संविधान को गलत कहा जा रहा है? तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो समानता का अधिकार मिला, पढ़ने का अधिकार मिला और जीने का लोगों को अधिकार मिला, जो वर्ग था जिसको वर्ग को वर्षों तक दबाया गया था, जिस वर्ग को, उस वर्ग को जब ये अधिकार मिला तो कुछ वर्गों को ये हजम नहीं हुई, कुछ वर्गों को ये बातें हजम नहीं हुई। उन्होंने इस संविधान का ही विरोध करना चालू कर दिया। लेकिन विरोध करने से पहले हमें इस संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। पहले हम इस संविधान को पढ़ें, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ें। इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर किसी एक वर्ग के लिए होते या एक वर्ग के लिए सोचे होते या एक वर्ग के लिए करते तो संविधान में समानता का अधिकार नहीं लिखते, बल्कि वो एक वर्ग को उठा के वहां लिखते और चीजें कुछ एक वर्ग के लिए लिखते। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सभी के लिए लिखा। केवल आरक्षण जो था वो एक वर्ग को दिए, वो भी इसलिए दिए कि ताकि वो भी आगे आ सकें। किसी को कोई वो नहीं था कि जो है किसी को दबाना है। आप संविधान को पढ़ेंगे देखेंगे, ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग को दबाने की बात होती है उसमें, या किसी एक वर्ग के लिए ही न्याय बनी हुई है। क्या किसी एक वर्ग के लिए ही न्याय होगा? ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सभी के लिए समान, अगर आपने चोरी किया है तो जो सजा एक वर्ग को मिलेगी वही सजा दूसरे वर्ग को भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने चोरी किया है तो आपके लिए दूसरा कानून बनेगा और वो दूसरा वर्ग का है तो वो दूसरा कानून बनेगा, ऐसा नहीं है। दोनों के लिए समान है। तो बाबा साहब कैसे किसी एक वर्ग के लिए हो गए? अगर बाबा साहब किसी एक वर्ग के लिए हुए होते तो उन्होंने दो कानून बनाए होते। अगर इस वर्ग को चोरी किया है तो ये दूसरा नियम होगा, इसके लिए दूसरी सजा होगी, और ये अगर इस वर्ग ने जो चोरी किया इसके लिए दूसरी सजा होगी। लेकिन उन्होंने दोनों के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो चाहे वो किसी धर्म का हो, उन्होंने एक ही नियम और एक ही कानून और एक ही सजा बनाया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो मिथ्या है वो खत्म करने की आवश्यकता है और बाबा साहब को पढ़ने की आवश्यकता है, संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है, संविधान को जानने की आवश्यकता है, फिर उसका विरोध करिए। अगर संविधान गलत है तब उसका विरोध करिए, पहले संविधान को पढ़िए, जानिए। आप पहले पृष्ठ में ही पाएंगे उसमें समानता का अधिकार। पहले पृष्ठ में ही आप जो चीज ढूंढना चाह रहे हैं, जो चीज जानना चाहते हैं, वो पहले पृष्ठ में ही आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और जो है हमें इस चीज को आगे आना है, और मैं सभी वर्गों को कहूंगा, सबसे मिलके रहिए, सबसे जो है रिश्ता बनाइए, सबसे रहिए। हमारा देश है, हम भारतवासी हैं, और भारतवासी सभी हम जैसे भाई बहन और हैं। उस तरीके से किसी से हमें कोई घृणा नहीं, किसी से हमें कोई नफरत नहीं करना। हमें संविधान जिस तरीके से कह रहा है, हमें हमारा संविधान जो है, हमें उसको मानते हुए जो है सब जो भी कार्यक्रम हो, जो भी चीजें हों, सारी चीजों को आप संविधान के तहत करिए। किसी का जो है बेमतलब उसे विरोध करना, गाली देना, ये संविधान आपको ये नहीं कहता है। संविधान के जो है समानता का है। संविधान जो कहता है आप अपनी बातों को रखिए, ये सारी जो है उसके अधिकारों के तहत करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।